हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं डेरिवेशन एंड पास्ट ट्री के बारे में बताऊंगा। इससे पहले हम लोगों ने कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में पढ़ा था। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेरिवेशंस करेंगे। डेरिवेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। इट इज यूज्ड टू गेट द इनपुट स्ट्रिंग थ्रू दीज प्रोडक्शन रूल्स। हमें जो इनपुट स्ट्रिंग को जनरेट करना है वो हम लोग प्रोडक्शन रूल्स जो हमें गिवन होंगे उससे हम लोग जनरेट करेंगे। ड्यूरिंग पार्सन वी हैव टू टेक टू डिसीजन। दीज आर एज फॉलोज। हमें पार्सिंग बनाने के लिए या जो हमें पार्सिंग जनरेट करना है उसको बनाने के लिए हमें दो डिसीजन लेने पड़ेंगे। सबसे पहला डिसीजन है वी हैव टू डिसाइड द नॉन टर्मिनल विच इज टू बी रिप्लेस्ड। हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन सा नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करना है, क्योंकि हमारे पास दो टाइप के नॉन टर्मिनल होते हैं और टर्मिनल्स होते हैं। नॉन टर्मिनल्स को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर्स में डिफाइन करते हैं और टर्मिनल्स को हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर्स में डिफाइन करते हैं। जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो हमेशा टर्मिनल्स की फॉर्म में होती है, मीन्स स्मॉल लेटर्स में होती है। तो हमें उस इनपुट स्ट्रिंग को जनरेट करना है प्रोडक्शन रूल्स के बेसिस पे। तो हमें नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करते जाना है, तब तक रिप्लेस करते जाना है तब तक कि हमारी इनपुट स्ट्रिंग ना जनरेट हो जाए। तो हमें पहले ये पता करना होता है कि भी हमें कौन से नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करना है। सेकेंड डिसीजन है वी हैव टू डिसाइड द प्रोडक्शन रूल बाय विच द नॉन टर्मिनल विल बी रिप्लेस्ड। हमें पहले ये डिसाइड करना है कि हमें कौन से नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करना है। उसके बाद हमें उस नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करना है किस प्रोडक्शन रूल के थ्रू, तो ये हमें डिसाइड करना है। तो इन दोनों डिसीजन के बेसिस पे हम लोग अपने इनपुट स्ट्रिंग को जनरेट करते हैं। वी हैव टू ऑप्शंस टू डिसाइड विच नॉन टर्मिनल इज टू बी रिप्लेस विद प्रोडक्शन रूल। हमें ये दोनों ऑप्शन से ये डिसाइड करना है कि भी नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करना है किस प्रोडक्शन रूल के थ्रू। वी कैन ड्राइव टर्मिनल स्ट्रिंग्स beginning with start symbol by replacing a non terminal by some production। हमें लास्ट में एक स्ट्रिंग को जनरेट करना है, उसके लिए हमें स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करना है और उसमें जो नॉन टर्मिनल है उसको रिप्लेस करते जाना है जो भी हमें प्रोडक्शन रूल गिवन होंगे उसके बेसिस पे। टाइप्स ऑफ डेरिवेशन, हमारे पास दो टाइप की डेरिवेशन होती है, लेफ्ट मोड डेरिवेशन और राइट मोड डेरिवेशन। लेफ्ट मोड डेरिवेशन में लेफ्ट मोड डेरिवेशन इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग प्रोडक्शन टू द लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल इन ईच स्टेप। हमें एक प्रोडक्शन रूल चूज करना है जो कि स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद जो राइट हैंड साइड में जो भी हमारे पास वैल्यू होगी उसमें जो नॉन टर्मिनल होगा या वेरिएबल होगा उसमें जो भी लेफ्ट साइड पे होगा या लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल होगा उसको हम लोगों ने हर एक स्टेप में रिप्लेस करते रहना है प्रोडक्शन रूल्स को अप्लाई करके। तो इस टाइप की डेरिवेशन को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट मोड डेरिवेशन। उसके बाद है राइट मोड डेरिवेशन। राइट मोड डेरिवेशन में जो भी हमारे पास राइट हैंड साइड में नॉन टर्मिनल होगा, जो राइट मोस्ट वेरिएबल होगा उसको हम लोगों को रिप्लेस करते जाना है एवरी स्टेप, जिससे कि हमारी लास्ट में टर्मिनेट स्ट्रिंग जनरेट हो जाए। तो आपके पास दो टाइप की डेरिवेशन होती है, लेफ्ट मोड डेरिवेशन जिसको हम लोग बोलते हैं एलएमडी और राइट मोड डेरिवेशन जिसको हम लोग बोलते हैं आरएमडी। तो आज हम लोग लेफ्ट मोड डेरिवेशन और राइट मोड डेरिवेशन एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे पास यहाँ पर चार प्रोडक्शन रूल्स गिवन है, एस इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू बी और बी इक्वल्स टू नल। इसमें हमें इनपुट स्ट्रिंग जनरेट करनी है ए बी और इसमें हमें दोनों मेथड अप्लाई करने हैं, लेफ्ट मोड डेरिवेशन और राइट मोड डेरिवेशन। एस जो है वो आपका स्टार्टिंग सिंबल है, तो हमें सबसे पहले स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करना है ए। इस रूल में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैल्यूज है। इस राइट हैंड साइड वैल्यू में आपके पास दो नॉन टर्मिनल है ए। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में हमें जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है या नॉन टर्मिनल उसको रिप्लेस करते जाना है और लास्ट पे हमें इस स्ट्रिंग को जनरेट करना है। इसका हमें ध्यान में रखना है कि भी हमें ये वाली स्ट्रिंग को जनरेट करना है और कौन से रूल से हम लोग इसको रिप्लेस करते जाएं जिससे कि हमारी ये वाली स्ट्रिंग जनरेट हो जाए। तो इस ए को हम लोग इस ए बी से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ ए को रिप्लेस करने के लिए एक ही रूल है। तो हम लोग यहाँ पर इस ए को ए बी ए से रिप्लेस करेंगे। उसके बाद राइट हैंड साइड पे फिर दोबारा से आपका जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, तो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है आपका बी। अब इस बी को हम लोग किस वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं, किस रूल से रिप्लेस कर सकते हैं जिससे कि आपकी ये स्ट्रिंग जनरेट हो जाए। तो हम लोग बी को बी से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको बी से रिप्लेस कर देंगे और ये आपका ए रहेगा। अब इस ए को हम लोग किस रूल से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ए का रूल हमारे पास एक ही है, तो हम लोग यहाँ पर ए बी और अब फिर दोबारा से इस बी को हम लोग किस
प्रोडक्शन रूल से रिप्लेस कर सकते हैं जिससे कि हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग जनरेट हो जाए। तो यहाँ पर पहले 3 आपके टर्मिनल्स आपके जनरेट हो चुके हैं। अगर बी को हम लोग इस रूल से रिप्लेस कर देंगे तो आपकी ये स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। तो ए बी तो आपकी ये स्ट्रिंग जनरेट होगी आपके लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन मेथड के थ्रू। अब इसके बाद हम लोग राइट मोस्ट डेरिवेशन करेंगे। तो हमें सबसे पहले स्टार्टिंग जो रूल है उसको लेना है। अब इसमें हम लोग को RMD मेथड अप्लाई करना है। तो इसमें जो राइट हैंड साइड में जो आपका राइट मोस्ट वेरिएबल है हम लोग सबसे पहले उसको रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले आप इस ए को रिप्लेस करोगे, ए बी। उसके बाद फिर दोबारा से आप राइट मोस्ट वेरिएबल को रिप्लेस करोगे। तो यहाँ पर बी है, इसको रिप्लेस करोगे। अब इस बी को आप किस वैल्यू से रिप्लेस करोगे कि आपकी ये स्ट्रिंग जनरेट हो जाए। तो अगर हम लोग बी को इस बी से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा ए बी। उसके बाद अब आपके पास राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल है आपका ये ए, इस ए को आप रिप्लेस करोगे ए बी से। अब फिर दोबारा से आप इस नॉन टर्मिनल को किस रूल से रिप्लेस करोगे, अब आप इस रूल से ही रिप्लेस करोगे जिससे कि आपकी ये वाली स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में RMD ए बी तो आपने राइट मोस्ट डेरिवेशन मेथड अप्लाई किया और ये वाली स्ट्रिंग आपने जनरेट कर ली। जो आपको इनपुट स्ट्रिंग गिवन थी ए बी, इस स्ट्रिंग को हम लोगों ने इस प्रोडक्शन रूल के थ्रू लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन थ्रू मेथड के थ्रू जनरेट किया। तो ये जो आपकी इनपुट स्ट्रिंग है ये इस ग्रामर को एक्सेप्टेबल है क्योंकि हम लोगों ने दोनों मेथड से सेम स्ट्रिंग को जनरेट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पास ट्री। पास ट्री इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल। द सिंबल कैन बी टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। हम लोगों को सिंबल्स की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें क्रिएट करनी है तो उसको हम लोग बोलते हैं पास ट्री। सिंबल जो है आपके टर्मिनल्स भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनल भी हो सकते हैं। टर्मिनल मींस जो आपके स्मॉल लेटर्स में होते हैं और नॉन टर्मिनल जो हमारे कैपिटल लेटर्स में होते हैं। उन दोनों के कॉम्बिनेशन पे हम लोग जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं पास ट्री। इन पासिंग द स्ट्रिंग इज ड्राइव्ड यूजिंग द स्टार्ट सिंबल। द रूट ऑफ द पास ट्री इज द स्टार्ट सिंबल। हम लोग जब भी स्ट्रिंग को जनरेट करते हैं, जो अभी हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल में इनपुट स्ट्रिंग को जनरेट किया, वो हमेशा हमारा स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट होता है। सेम वे में अगर हम लोग पास ट्री जनरेट कर रहे हैं तो वो जो स्टार्ट सिंबल होगा वो आपका रूट ऑफ द पास ट्री होगा। द पास ट्री फॉलोज द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। जो भी आप पास ट्री बनाते हो तो वो हमेशा आपके ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को फॉलो करता है। द डीपेस्ट सब ट्री ट्रेवल फर्स्ट। जब भी आप सब ट्री क्रिएट करोगे तो जो सबसे ज्यादा लेंथ का आपका सब ट्री होगा वो सबसे पहले ट्रेवर्स होगा। सो द ऑपरेटर इन द पेरेंट नोड हैज लेस प्रेसिडेंस ओवर द ऑपरेटर इन द सब ट्री। कि जब भी आप सब ट्री क्रिएट कर रहे हो तो पेरेंट में आपका वो ऑपरेटर होगा जिसकी लेस प्रेसिडेंस होगी एज पर द ऑपरेटर इन सब ट्री। द पास ट्री फॉलो दिस पॉइंट। जब भी हम लोग पास ट्री बनाएंगे तो उसमें हम इन पॉइंट्स को हमेशा माइंड में रखेंगे। ऑल लीव नोड हैव टू बी टर्मिनल्स। जब भी हम लोग यहाँ पर ट्री जनरेट करेंगे तो लीफ नोड जो होंगी वो हमेशा टर्मिनल्स में होंगी, मींस स्मॉल लेटर्स में होंगी। ऑल इंटीरियर नोड हैव टू बी नॉन टर्मिनल्स। जो भी हम लोग इंटीरियर नोड बनाएंगे या जो पेरेंट नोड बनाएंगे वो आपकी नॉन टर्मिनल्स होंगी। इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग गिव ओरिजिनल इनपुट स्ट्रिंग। पास ट्री बनाएंगे तो उसमें अगर हमें इनपुट स्ट्रिंग को जनरेट कराना है तो उसके लिए हम लोग इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग ही अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग, अब हमें प्रोडक्शन रूल गिवन है, इसके थ्रू हमें ये वाली स्ट्रिंग को जनरेट करना है मगर हमें यहाँ पर पास ट्री बनाना है। तो आपके पास जो स्टार्टिंग सिंबल है वो है आपका s इक्वल्स टू ए एस और ए। तो हमें ऐसा रूल चूज करना है जो कि हमारी ये वाली स्ट्रिंग को जनरेट कर पाए। तो हम लोग सबसे पहले s ले रहे हैं क्योंकि आपका जो स्टार्टिंग सिंबल है वो आपका रूट नोड होता है। अब उसके बाद हमें कौन सा रूल चूज करना है जिससे कि आपकी ये वाली स्ट्रिंग जनरेट हो जाए। तो हम ये वाला रूल चूज करेंगे ए और s। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डेरिवेशन मेथड जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके बेसिस पे भी हम लोग यहाँ पर ट्री क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन मेथड यूज कर रहे हैं तो उसमें ए एस। तो अगर हम लोगों को इस लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन अप्लाई करना है तो हम लोग सबसे पहले इस वाले ए को रिप्लेस करेंगे। तो जब हम लोग इस ए को रिप्लेस करेंगे तो हम लोग कौन से रूल से रिप्लेस करें जिससे कि ये वाली स्ट्रिंग आपकी जनरेट हो जाए। तो इस ए को हम लोग इस रूल से भी रिप्लेस कर सकते हैं, इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं और इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करें जिससे कि ये स्ट्रिंग आपकी जनरेट हो जाए।
हम लोगों ने ये टर्मिनल हम लोगों ने जनरेट कर लिया है। उसके बाद हमें ये वाला सिंबल जनरेट करने, टर्मिनल्स जनरेट करने हैं। तो हम लोग इस ए को इस एस बी ए से रिप्लेस करेंगे। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पर अगर हम लोग इस ए को इस एस बी ए और एस से हमारे पास यहाँ राइट हैंड साइड में आ गया, तो हम लोग फिर दोबारा से इस एस को रिप्लेस करेंगे। एस को हम लोग किस वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं जिससे कि ये स्ट्रिंग जनरेट हो जाए, तो हम लोग इसको एस को ए से रिप्लेस करेंगे। तो आपका यहाँ पर ए बी ए एस, तो पहले 3 टर्मिनल्स आपके जनरेट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर ये जनरेट करना है बी ए। तो हमारे पास जो यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है ए, इसको हम लोग किस वैल्यू से रिप्लेस करें कि आपकी ये वाली स्ट्रिंग जनरेट हो जाए। तो यहाँ से हम लोग इस ए को बी और ए से रिप्लेस करेंगे। मीन्स यहाँ से हम लोग ए बी ए एस से रिप्लेस करेंगे जिससे कि आपकी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। तो हमारे पास यहाँ पर यहाँ तक ये आपकी स्ट्रिंग जनरेट होगी। अब हमारे पास लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल है एस, इस एस को हम लोग किस वैल्यू से रिप्लेस करें कि ये आपकी स्ट्रिंग जनरेट हो जाए। तो इस एस को हम लोग ए से रिप्लेस कर देंगे, तो आपका यहाँ पर ये इनपुट स्ट्रिंग आपकी जनरेट हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर इस तरह से ट्रैवर्सिंग करी, इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करी, जिसके थ्रू आपने ये वाली स्ट्रिंग को जनरेट कर दिया। तो इस तरह से हम लोग पास ट्री बनाते हैं। जो भी हम लोग सिंबल्स यूज कर रहे हैं जिसमें टर्मिनल्स भी आ रहे हैं, नॉन टर्मिनल्स भी आ रहे हैं, उनको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पास ट्री। इसी तरह से हम लोग राइट मोस्ट डेरिवेशन मेथड अप्लाई करके भी हम लोग उसका पास ट्री क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर राइट मोस्ट मेथड अप्लाई करें और उसके थ्रू हम लोग पास ट्री जनरेट करें तो वो किस तरह से जनरेट होगा। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर आएगा ए एस, यहाँ पर ट्री में आएगा आपका एस ए और एस। अब आपके पास राइट मोस्ट डेरिवेशन मेथड है, तो उसमें जो आपका राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल है उसको आप रिप्लेस करोगे फर्स्ट। तो इस एस को हम लोग किस वैल्यू से रिप्लेस करें कि आपका यहाँ ये वाली वैल्यू क्रिएट हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर इस एस को ए से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर बन जाएगा ए। अब आपके पास इस ए को किस रूल से आपको रिप्लेस करना है कि ये वाली स्ट्रिंग जनरेट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर इस रूल से रिप्लेस करेंगे ए एस बी ए। तो यहाँ हम लोग ट्री में बनाएंगे एस बी ए। अब इस ए को आपने रिप्लेस करना है, तो इसको आप किस वैल्यू से रिप्लेस करोगे कि ये स्ट्रिंग जनरेट हो जाए ए एस बी ए। तो अभी आपके यहाँ पर लास्ट के 4 टर्मिनल्स आपके एज ए इनपुट जनरेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपने इस ए को रिप्लेस किया बी और ए से। उसके बाद इस एस को आप किस वैल्यू से रिप्लेस करोगे कि आपकी ये स्ट्रिंग जनरेट हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग इस एस को ए से रिप्लेस कर देंगे, तो आपकी ये वाली स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोगों ने इन ऑर्डर रिवर्सिंग करी, तो उस केस में आपने ये सारे टर्मिनल्स को एज ए स्ट्रिंग जनरेट कर ली। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एक मेथड से, चाहे वो LMD मेथड हो चाहे RMD मेथड हो, उससे हम लोग पास ट्री जनरेट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके पास जो रूल गिवन होते हैं उन रूल में से आपने कुछ ऐसे रूल चूज किया जिससे आपका जो पास ट्री है दोनों मेथड में आपका डिफरेंट भी बन सकता है। और कई बार क्या होता है कि भी आपका सेम पास ट्री भी बन सकता है अगर आप दोनों डिफरेंट मेथड अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप चेक करोगे कि हम लोगों ने इस स्ट्रिंग के लिए जो LMD मेथड लगाया था उसमें आपका ये वाला ट्री इस तरह से शेप का एक ट्री बना था, और जो हम लोगों ने RMD मेथड अप्लाई किया तो भी आपका सेम शेप का ही पास ट्री जनरेट हुआ था। तो आपने दोनों मेथड अप्लाई किए और जो ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो आपका सेम बना है। नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे जिसमें हमें ये वाली स्ट्रिंग को जनरेट करना है, जिसमें हम लोग LMD और RMD मेथड अप्लाई करेंगे। इसमें हमारे पास 3 डिफरेंट रूल्स हैं। तो सबसे पहले हमें LMD मेथड लेना है, तो हमारे पास यहाँ स्टार्टिंग सिंबल नहीं है, हम लोग यहाँ पर कोई सा भी रूल चूज करके ये वाली स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर E+E ये वाला रूल चूज किया। हम लोग यहाँ LMD मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो लेफ्ट मोस्ट
नॉन टर्मिनल जो है ये ई है, इसको हम लोगों को रिप्लेस करना है। तो हम लोगों ने इस ई को इस आईडी से रिप्लेस किया प्लस ई। उसके बाद इस ई को हमने किस वैल्यू से रिप्लेस करना है कि ये वाली स्ट्रिंग हमारी जनरेट हो जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पर आईडी प्लस ई, इसमें हम लोगों ने इस ई को ई प्लस ई से रिप्लेस किया। उसके बाद लेफ्ट मोस्ट ई, इस ई को हम लोग किस वैल्यू से रिप्लेस करें कि हमारी ये स्ट्रिंग जनरेट हो जाए। तो आईडी प्लस ई। अब इस ई को हम लोग किस वैल्यू से रिप्लेस करें हमारी स्ट्रिंग जनरेट हो जाए। तो हम लोग इस ई को आईडी से रिप्लेस करेंगे, आईडी प्लस आई। तो जब हम लोग यहाँ पर एलएमडी मेथड अप्लाई करे थे तो हमारी ये स्ट्रिंग जनरेट होगी। अगर हमें इसका पास ट्री बनाना है तो हम लोग ई प्लस ई, उसके बाद इस ई को हम लोगों ने आईडी से रिप्लेस किया, इस ई को हम लोगों ने ई प्लस ई से रिप्लेस किया, फिर इस ई को हम लोगों ने आईडी से रिप्लेस किया, उसके बाद इस ई को हम लोगों ने आईडी से रिप्लेस किया। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर इस स्ट्रिंग को जनरेट किया एलएमडी मेथड के थ्रू। उसके बाद सेम स्ट्रिंग को हम लोगों ने आरएमडी मेथड के थ्रू अप्लाई करना है। ई इक्वल्स टू ई प्लस ई। अभी इस ई को हमें राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल को हमें रिप्लेस करना है आरएमडी मेथड के थ्रू। तो हम यहाँ पर इस ई को किस वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं, हम लोग आईडी से रिप्लेस कर सकते हैं, ई प्लस आईडी। उसके बाद इस ई को हमें किस वैल्यू से रिप्लेस करना है, हम लोग इसको ई प्लस ई से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ई प्लस आईडी। और इस राइट मोस्ट ई को हम लोग किस वैल्यू से रिप्लेस करें जिससे हमारी ये स्ट्रिंग जनरेट हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग ई प्लस आईडी। उसके बाद इस ई को हम लोग रिप्लेस करेंगे आईडी से। तो यहाँ पर आपके पास ये स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। तो अगर हमें इसका पास ट्री बनाना हो तो ई प्लस ई, आईडी, ई प्लस ई, आईडी और आईडी। तो यहाँ से राइट मोड मेथड अप्लाई किया तो उस केस में आपका इस तरह से ट्री जनरेट होगा। तो आप चेक कर सकते हो कि जब हम लोगों ने एलएमडी अप्लाई किया तो इस तरह से शेप बना था कि आपका जो राइट साइड सब ट्री आपका ज़्यादा डीपेस्ट बन रहा था, मगर जब हम लोगों ने आरएमडी मेथड अप्लाई किया तो उस केस में आपका लेफ्ट सब ट्री आपका ज़्यादा डीपेस्ट जा रहा था। तो इस तरह से आपके दोनों मेथड से अलग अलग ट्री भी जनरेट हो सकते हैं।